शनिवार को भदखोड़ा बाज़ार के समीप धान खेत में शहनवाज उर्फ टीपू की लाश वहां पर पड़ी मिली। आज उसी को बाबत को लेकर के आज हमारे साथ इस क्षेत्र के एवं मधेपुरा के राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी आए हुए हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने जो परिजनों से बातें की तो उनके साथ क्या बातें हुई है। जी, सबसे पहले सर बताएं कि आप अभी आपने मृतक टीपू के परिजनों से अपने बातें की, क्या बातें हुई? देखिए, पूरे राज्य में सुशासन में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध को अंजाम दे रहा, बेलगाम ढंग से अपराध बढ़े हैं। उसी का एक यह भी उदाहरण है कि बेखौफ अपराधी शासन का कोई भय न करके ये मुमताज भाई के बच्चे का कत्ल किया, टीपू का, और ये साजिशाना हत्या है, बड़ी कंस्पिरेसी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से, शासन से ये मांग करता हूँ कि समय रहते अविलंब बिना समय गंवाए हत्यारों की शिनाख्त करो। शिनाख्त करने के बाद कठोर कार्रवाई की व्यवस्था करिए, और इस बीच जो हमारा बच्चा का लॉस हुआ है इसकी भरपाई कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा दो, नहीं तो फिर सड़क भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। अगर मधेपुरा ज़िले की बात कर रहे हैं तो अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े सड़क पर घूमते रहते हैं, लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। कौन जिम्मेदार इसके लिए? तो सुशासन जिम्मेवार है। सुशासन में संपूर्ण बिहार में अपराध का ग्राफ नीति आयोग का प्रतिवेदन है, CRB का प्रतिवेदन है कि अपराध में हम संपूर्ण देश में दूसरे, किसी अपराध में तो अव्वल हैं, किसी अपराध में दूसरे तीसरे स्थान पर है। तो अगर अपराधी इस ढंग से बेखौफ होकर के चल रहा है, इसके पीछे कमज़ोर शासन व्यवस्था है। एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसके हाथ से पूरी सिस्टम का, मैं तो ये समझता हूँ कि नकेल हट चुका है। सुशासन बाबू कैसा सुशासन बाबू हैं कि अपराध बेलगाम है। और मैं तो ये कहूँ कि जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, जो वर्ष भर का अपराध का जी NCRB, तो वो जो राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, तो ये उसका प्रतिवेदन है कि संज्ञेय अपराधों में बिहार सबसे अव्वल है। तो ये कौन सा शासन है, ये जग जाहिर है। इनके हाथ से, सुशासन के हाथ से शासन निकल चुका है। बिना घूस का तो हमको लगता है कि लोग जहर भी देने के लिए लोग ने तैयार है। तो हर बात में घूस है। ये सारा नशाबंदी आई, किस ढंग की नशाबंदी है कि हमको लगता है सरेआम नशाबंदी मजाक बन गया। पता नहीं ये सरकार क्या सोचती है, किस तरह से सोचती है। मैं समझता हूँ कि बिहार का यह दुर्भाग्य है कि हम अभी भी सुशासन को ही सुशासन ही बोलते हैं। कुशासन कब बोलेंगे, महाजंगल राज कब बोलेंगे, दुशासन का शासन कब बोलेंगे, ये तो नीतीश बाबू को तय करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने बताया कि सुशासन बाबू कहीं ना कहीं सो रहा है, इसके वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया सर, ये क्षेत्र आपका ही है, आपका क्या कर्तव्य बनता है इसमें सर? नहीं, हम तो विधायक हैं। अपराध को कम करने के लिए जो सामाजिक चेतना जागृति का मामला है, ये मेरा लगातार चलता है। और इसी का कारण ये आप समझते होंगे कि मैं 60 वर्ष उम्र है, अभी तक स्वयं किसी भी आपराधिक मुकदमे का मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो मेरे जैसा आदमी तो हर समय जहाँ भी जन चेतना का सवाल होता है तो हम लोग जन चेतना ही कर सकते हैं कि भाई ढंग के अपराध जो है, कत्ल सबसे गुनाह की चीज़ है। ऐसे तो अपराध हर तरह के गुनाह की चीज़ है, लेकिन अव्वल उसमें भी ये जो कत्ल होता है, खून होता है, मर्डर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे यह खूनी से ख़त्म आदमी, या उससे ज़्यादा शैतान कहूँ, हिबलिस कहूँ, उससे कोई नहीं होता है बड़ा। मैं इसलिए भी समाज को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी करो, हर परिवार में उसका एक बेटा हो, बेटी है, कोई सदस्य हो, उसका चिराग हो या उसका गार्जियन हो, वही उसकी दुनिया होती है। उस दुनिया को उजारो मत। ठीक है, एक जगह रहने से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी ढंग की तकरार हो सकती है, मगर ये कत्ल का भाव ख़त्म होना चाहिए। और जब तक यह भाव ख़त्म समाज न करेगा, तब तक यह
सही जगह पर आएगा भी नहीं। इस केस में आप शासन का खौफ तो कुछ है ही नहीं। शासन का खौफ होता तो बेलगाम बदस्तूर चल रहा है अपराध। हमारे ज़िले में हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर लगभग 100 के आसपास हत्या हो जाती है। हमारे यहाँ आज हत्या हुई, आप किशनगंज अनुमंडल को देखिए, बगल में रोज़ हत्या हो रही। तो ये इस ढंग से मैं बात कर रहा हूँ कि न सिर्फ बिहार में, हमारा मधेपुरा, बिहार ही अव्वल है अपराध के मामले में। और आपने जो कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम तो जागृति जनचेतना काम करेंगे और ये लोगों को समझाएंगे कि ये ठीक काम नहीं। हम समझा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कहीं भी कोई भी व्यक्तिगत बातचीत हो, कोई नुक्कड़ मीटिंग हो, मैं हर समय लोगों को ये कहता हूँ कि किसी भी ढंग का अपराध तो नाजायज़ है, और कम से कम ये जो कत्ल है, इससे तो वाहियात कोई चीज़ नहीं है। तो मैं एक विधायक के रूप में इस ऐसे अपराध के खिलाफ लड़ सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, कोई क्या करेगा। शासन सत्ता हाथ में रहती है तो उसके लिए दबाव बनाया जाता है दूसरे ढंग का। अभी हम लोग तो कहीं आग्रह अनुनय विनय करते हैं, और न तो सड़क पर उतर के आंदोलन करते हैं। और हम लोग के अख्तियार में क्या होता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि इस हत्या को लेकर के आपसे उस मृतक के परिजन क्या उम्मीद रखेंगे? नहीं, मैं तो मृतक के परिजन के हर कदम साथ हूँ, और जब तक इसका उद्भेदन नहीं होगा हमें इंसाफ न मिलेगा। और अगर इंसाफ नहीं मिला तो उसके लिए मैं भी दोषी अपने आप को समझूंगा। चलिए, समय देने के लिए आपको शुक्रिया। धन्यवाद। अभी मेरे साथ थे मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे जिनका भी हाथ होगा वो दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ मैं इमरान, वी आवर्स न्यूज़ के।